जैसा कि हमें पता है कि साइन सी रेसिप्रोकल होता है कोसेक सी का, तो ये हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो जब बात करें इस ट्रायंगल के लिए, तो हमें पता है कि साइन एक्स का वैल्यू पी अपॉन एच हो जाएगा। तो यहाँ जब हम जानते हैं कि साइन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस एक्स, तो इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक एक्स का वैल्यू एच अपॉन पी। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो पी अपॉन एच हो जाएगा। और सिमिलरली इन सबको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से हमें जो एक चीज़ देखने को ऑब्जर्व करने को मिल रहा है वो ये कि जब हम लोग बात करें टेन सी का या फिर टेन एक्स का, तो इसको हम लोग पी बाई बी लिख लें, या फिर इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं पी अपॉन बी अपॉन एच। यहाँ से एच एच कट जाएगा। या फिर इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो हमें यहाँ से ये पता चलता है कि टेन एक्स का वैल्यू जो होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है। और सिमिलरली जब हम बात करें कॉट जो होता है कॉट एक्स और रेसिप्रोकल होता है टेन एक्स का, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कॉट एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। फिर अब बात करते हैं हम लोग कम्प्लीमेंट्री एंगल थ्योरम। जब हम कम्प्लीमेंट्री एंगल थ्योरम की बात करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि ऐसे दो एंगल्स ऐसे एंगल्स का पेयर जिनका जो सम हो 90 डिग्री के बराबर हो, या फिर ऐसे लिख सकते हैं इसको 90 माइनस एक्स। तो जब इस ट्रायंगल में हम लोग बात करें, साइन एक्स का वैल्यू यहाँ हमें पता है कि पी अपॉन एच होगा। और पिछले सोर्स में हम लोग जान चुके हैं कि जो परपेंडिकुलर है और बेस है वो एक रिलेटिव टर्म है, वो पार्टिकुलर एंगल के लिए लोग आपस में बदलते रहते हैं। तो जब साइन एक्स का वैल्यू पी अपॉन एच हमें पता है, और यहाँ से हम जब एंगल ए के लिए निकाले कॉस ए का वैल्यू या फिर कॉस 90 माइनस एक्स का वैल्यू, तो इस केस में ये जो है बेस के तरह काम करेगा परपेंडिकुलर पी, और हाइपोटेनस तो एज इट इज़ रह जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस एक्स। और सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक एक्स और सेक 90 माइनस एक्स के बारे में बोल सकते हैं, और टेन एक्स इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस एक्स। ये सब चीज़ें हम लोग उसी तरह उसी मेथड से प्रूव कर सकते हैं।